प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में सीटी परीक्षा 2026 के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप सीटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास को पूरी देखना है, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है और लास्ट में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भाई? 23 मार्च को, 30 मार्च को, 3 मार्च को या 31 मार्च को? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जबालीपुर की आधुनिक पहचान यानी कि उस जिले का प्राचीन नाम क्या था? जबालीपुर, और नया नाम क्या है? जालोर। यानी कि जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है भाई? जालोर। अरे पूछा जाए कि जालोर का प्राचीन नाम तो जबालीपुर, ठीक है ना? तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत के कुल भाग में से राजस्थान कितने प्रतिशत फैला हुआ है? 10.41%, ठीक है ना? तो बिल्कुल यहां पर भी अपना बी करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आया था, पशु परिचर में भी आया था, जेल प्रहरी में भी आया था, हर परीक्षा के अंदर आ रहा है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना? पूर्व से पश्चिम की, तो बिल्कुल अपना यहाँ पर हो जाएगा 869 किलोमीटर। ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी सीटिंग परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना? भगत पंथ के संस्थापक प्रतिपादक कौन थे भाई? जल्दी से बताना। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, रूपा जी या विजय सिंह पथिक? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भगत पंथ के प्रतिपादक की बात करें तो गोविंद गिरी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? गोविंद गिरी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी भाई? तेज कवि जैसलमेरी ने। किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करना भाई सभी साथी, और जो भी क्लास में जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? सीटी आपकी आराम से क्लियर करवा देंगे, नो टेंशन आपको रहना है, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे। और अन्य क्लासें देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना भाई, ठीक है ना? बताओ वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गौरीबाई को, पन्नादाई को, राणाबाई को, कर्मावती को? वागड़ की मीरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरीबाई को ध्यान में रखना, वागड़ की मीरा कहा जाता है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? चलो बताओ भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? गिलुंड सभ्यता को, बालातल, कालीबंगा या आहार को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आहार सभ्यता को ध्यान में रखना, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आहार को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? चलो आगे देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ पर अकबर का किला स्थित है? चलो जल्दी से कमेंट कर देना भाई, बहुत शानदार कमेंट आ रहा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे कमेंट करते चलेंगे तो क्लास में मजा आएगा, ठीक है ना? राजस्थान में कहाँ पर अकबर का किला है भाई? भूलना नहीं है, अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में अकबर का किला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर्षत माता का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में?
ओसिया, आबानेरी, बाडोली या भांडारेज? हर्षत माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आबानेरी में, आबानेरी दौसा के अंदर हर्षत माता का मंदिर अवस्थित है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? करौली, जैसलमेर, सिवाना या बूंदी? चलो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से। अपने राजस्थान में 84 खंभों छतरी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है भाई? बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना भाई सभी साथी। निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है भाई? राव चंद्रसेन को। ठीक है ना, राव चंद्रसेन को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है ना, मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर देना भाई सभी साथी। और एक बार सभी साथी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी हैं सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। ठीक है ना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाले हर क्लास आपको मिले। और साथियों लगातार आपको बने रहना है क्योंकि सीटी क्लियर करना आपको अनिवार्य है। सीटी के बाद में जब आप क्लियर करेंगे 10 बड़ी भर्तियां आ रही है, उसमें फॉर्म तभी अप्लाई कर पाएंगे आप। ठीक है ना, तो भाई इसको जरूर क्लियर करेंगे, दमदार तैयारी में जुड़ जाइए। कोर्स भी आपको देंगे, कोर्स भी ले लेना है। ठीक है ना, अच्छी तैयारी करके सीटी को निचोड़ देना है भाई। ठीक है ना, तो बताइए किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुए हैं? तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसे गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ हो गया, सोनारगढ़, रणथंभौर दुर्ग हो गया, सोनारगढ़ हो गया या गागरोन दुर्ग हो गया? चलो बताओ गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है भाई? फटाफट से कमेंट कर देना जल्दी से। सर बहुत अच्छा, गागरोन दुर्ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, गागरोन दुर्ग अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। अपने राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है भाई? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई? रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी ये राजस्थान में कहाँ पर है? ये बूंदी में है भाई। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया गीत कहाँ पर गाए जाते हैं? केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? करौली में स्थित है। ठीक है ना, कौन सी नदी? काली सील नदी के किनारे माता का मंदिर अवस्थित है। ठीक है ना, चलो आगे देखो, कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? बताना भाई जल्दी से। कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये क्या है? ये राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत हैं, राजस्थानी लोक नृत्य हैं या राजस्थानी लोक नाटक हैं? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये राजस्थानी लोकगीत हैं भाई। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था? रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था? भूप सिंह, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स
जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप सीटी को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, स्पेशल बुक हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स आपको दे रहे हैं, हस्तलिखित नोट्स, मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें आपको दे रहे हैं, पूरी तरह से कन्फर्ट कोर्स आपको दे रहे हैं। अगर आप एक बार भी देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन का निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर एक कोर्स आपने ले लिया तो समझ लो आपकी सीटी क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपका स्कोर रहेगा। तो जो भी भाई लेना चाहता है नीचे नंबर है, इस पे मैसेज करें। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और आप सीटी के अंदर आराम से सिलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? भूप सिंह अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है भाई? मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान की निर्माता माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर गोगा जी, ठीक है ना। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है? खेजड़ी का। संभवतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो अधिकतर खेजड़ी उसके नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। तो ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो आगे देखो, चेतावनी चुंगटे के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनी चुंगटे के रचयिता है केसरी सिंह बारठ। सभी को पता है भाई, केसरी सिंह बारठ, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चेतावनी चुंगटे के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारठ। यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। दाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट कर देना। दाराधारगढ़ दुर्ग ये चोमू में है भाई, चोमू में दाराधारगढ़ दुर्ग अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है भाई? फटाफट से कमेंट कर देना। गागरोन, जूनागढ़, अचलगढ़ या कुंभलगढ़? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? गागरोन यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपना राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में नमक के उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी कुशी क्लासेज को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर दो भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपकी सीटी एग्जाम के अंदर आएंगे और इस क्लास में से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और रेगुलर क्लासें आती है, रेगुलर आपको देखना है, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे। इस कोर्स को जरूर आपको ले लेना है। अगर एक कोर्स आपने ले लिया तो सीटी आपकी क्लियर हो जाएगी भाई, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर हमारी हम बुक दे रहे हैं, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लास से, रिकॉर्डेड क्लास से, 5000 MQC पूरी तरह से आपको कन्फर्ट कोर्स दे रहे हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर देना भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात हो रही है राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो भाई नमक का जहाँ जहाँ खारी पानी की झीलें होगी वहाँ वहाँ नमक का उत्पादन हो जाता है, ठीक है ना। सांबर झील ऑप्शन है, तो बिल्कुल यहाँ पर तो सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है राजस्थान में, ठीक है। लोणकसर यहाँ पर भी होता है, डीड माना यहाँ पर भी होता है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो माही नदी है, इसको वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, जालोर दुर्ग को या बड़नेर दुर्ग को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाटीबंड किवाड़ कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो जो सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में, इसको ध्यान में रखना, बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमदा का उत्पादन होता है, तो बिल्कुल टोंक में होता है। नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है? टोंक में होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। ये दुगारी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, जो कि बूंदी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, वो दुगारी है। और दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है बूंदी शैली से, क्योंकि साथियों बूंदी जिले के अंतर्गत आता है और बूंदी शैली पशु पक्षियों को अत्यधिक महत्व देती है। ठीक है ना, तो दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? बूंदी शैली से। चलो भाई, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती है भाई? जयपुर में, किशनगढ़ में, बांसवाड़ा में या जयपुर उदयपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती है? जयपुर में बनती है भाई। ठीक है ना, ये अपना राइट हो जाएगा। कहां पर बनती हैं? जयपुर में बनती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा मंदिर है वो पद्मिनी महल कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई का मंदिर है और पद्मिनी का महल ये कहां पर स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट करना भाई, फटाफट से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीराबाई का मंदिर और पद्मिनी महल ये कहां पर होगा? चित्तौड़गढ़ में। बहुत शानदार जवाब दिया है, बिल्कुल राइट, चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया जो शिलालेख था वो था मानमोरी का शिलालेख। कौन सा था? मानमोरी का शिलालेख था, जिसे कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया था। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, सीटी परीक्षा का इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कोई बता सकता है इस क्लास में से? एक भी अभ्यर्थी ऐसा हो जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सके तो कमेंट कर देना भाई, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आएगा। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलो कमेंट कर देना भाई, आपका इंतजार करूंगा। बहुत अच्छा, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान में रखना और स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी। फिर आप कहेंगे सर आपने बता दिया था लेकिन क्या करे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखो, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? गुंडा राज नामक या गुंडा शासन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सागरमल गोपा। ठीक है ना, सागरमल गोपा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित जब्बरमल शर्मा। पंडित जब्बरमल शर्मा ये राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। ठीक है ना, तो अपना यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरे ताड़ी नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है भाई? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। तेरे ताड़ी नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी को, गोगा जी को, पाबू जी को या देव नारायण जी को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरे ताड़ी नृत्य किसको समर्पित है? लोक देवता रामदेव जी को। बिल्कुल यहाँ पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस लोक देवता की माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहड़ जी था। तो कौन से लोक देवता थे भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर भी अपना राइट हो जाएगा सर, जम्बो जी। जम्बो जी की माता का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों हंसाबाई था और पिता का नाम क्या था? लोहड़ जी था। ठीक है ना, चलो बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और इसका आंसर आप सभी ने देना है। संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संत धन्ना का जन्म, हमारे सीटी के अंदर धमाका करेंगे क्वेश्चन यहाँ से। कुशी क्लासेस से सर्वाधिक क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, तो कुशी क्लासेस से मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पहले वाला चैनल था राम क्लासेज बूंदी, उसमें भी सर्वाधिक क्वेश्चन अगर बीएसटीसी में, पशु परिचर में, चतुर्थ श्रेणी में मिले तो हमारी क्लासों से मिले। तो यहाँ पर भी वही होगा जो पहले होता था। ठीक है, तो एक बार सभी साथी पूरी क्लासों को देखना है भाई, प्लेलिस्ट में पड़ी है। संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था? टोंक जिले में हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धुआंकला गांव में। धुआंकला गांव में टोंक जिले में संत धन्ना का जन्म हुआ था। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो सीटी परीक्षा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इस क्लास में से भी आपके 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मुझे आशा है आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आने वाली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, उसको देखना न भूलें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।